वर्षा भी किया जा रहा है और बड़ी संख्या में लोग देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए पहुंचे हैं। तो जयपुराइट से आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं और ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख पा रहे हैं जो कि रथ पर सवार है और सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं, पुष्प वर्षा यहां पर की जा रही है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी भी आपको नजर आ रहे हैं जो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बगल में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये मेगा रोड शो करीब 4 किलोमीटर का होना है और सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर हम आपको यह तस्वीर दिखा रहे हैं। तो मेगा रोड शो की मेगा कवरेज और जगह जगह पर हमारे रिपोर्टर्स भी तैनात हैं जो पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं। तो राजस्थान के रण में मोदी से पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए और देखिए ये मेगा रोड शो चारों तरफ यहां पर मोदी मोदी के नारे सुनाई दे रहे हैं। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाना चाह रहा है और देखिए ये रोड शो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अब आने वाले दिनों में राजस्थान में विधानसभा का चुनाव है और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार राजस्थान का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। और जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये देखिए मेगा रोड शो है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला निकल चुका है और बड़ी संख्या में लोग यहां पर आपको नजर आ रहे हैं। सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको दिख रहे हैं। यहां पर देखिए पुष्प वर्षा की जा रही है, लोगों की भीड़ यहां पर देखने को मिल रही है और हर कोई ये तस्वीर अपने कैमरे में कैद करता हुआ दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको दिख रहे हैं। तो देखिए 4 किलोमीटर लंबा ये रोड शो है, बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं और देखिए सुरक्षा बल भी यहां पर पूरी तरीके से तैयार है और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल जो है उसकी तैनाती देखने को मिल रही है। तस्वीरें सबसे पहले हम आपको न्यूज 18 राजस्थान पर दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में यहां पर लोग पहुंचे हुए हैं, वो तस्वीर देखिए। और आने वाले दिनों में चुनाव, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मेगा रोड शो है और इससे पहले जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार राजस्थान का दौरा करते हुए दिखे, जनसभा को संबोधित करते हुए दिखे और साथ ही साथ विपक्ष पर जमकर बरसते हुए भी देखे। और अभी की ये जो तस्वीर जयपुर से हम आपको दिखा रहे हैं तो जयपुर की 19 सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर है। बीजेपी देखिए अब पूरी तरीके से सक्रिय होती हुई दिख रही है क्योंकि कुछ ही दिन बाकी है जब चुनाव होने हैं। उससे पहले अब लगातार बीजेपी के तमाम बड़े कद्दावर नेता राजस्थान का दौरा करते हुए दिख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री तक देखिए मैदान में उतर चुके हैं और अभी ये तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हम आपको दिखा रहे हैं। करीब 4 किलोमीटर लंबा ये रोड शो, बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए। और देखिए यहां पर जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, लोगों के हाथों में यहां पर देखिए झंडा भी नजर आ रहा है और भगवा में पूरी तस्वीर नजर आ रही है और बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए। तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। तो जयपुर में पीएम मोदी का ये मेगा रोड शो है और जयपुराइट्स देखिए यहां पर उमड़े हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए। तो रोड शो के हर एंगल पर न्यूज 18 की नजर है। पूरे रूट के चप्पे चप्पे पर हमारे रिपोर्टर्स तैनात हैं जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। रोड शो में देखिए जन सैलाब उमड़ा हुआ है। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में ये रोड शो किया जा रहा है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको दिख रहे हैं। सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और देखिए राजस्थान में विधानसभा का चुनाव, बीजेपी और कांग्रेस में जोरदार टक्कर देखने को मिल रही है। एक तरफ कांग्रेस की हम बात कर ले तो देखिए सीएम अशोक गहलोत लोगों से संपर्क करते हुए नजर आए, ताबड़तोड़ दौरे करते हुए। और ये तस्वीर है हम जो दिखा रहे हैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और हमारे साथ न्यूज रूम से प्रियंका हमारी सहयोगी जुड़ चुकी है। प्रियंका, हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं इसमें देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाना चाह रहा है। बिल्कुल ये खूबी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तभी तो नरेंद्र मोदी को विश्व विजेता कहा जाता है, मैजिशियन कहा जाता है। और यही जादू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जयपुर की सड़कों पर भी दिखाई दे रहा है। राजस्थान के रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करते हुए तकरीबन 4 किलोमीटर का ये लंबा रोड शो, जिसकी खास तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहा है। बड़ी संख्या में वहां पर लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए पहुंचे हुए। लगातार फूलों की बारिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
के ऊपर की जा रही है। रोड के दोनों ओर बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक के लिए आयुषी पिछले कई घंटों से सभी कामकाज छोड़कर लगातार इंतजार कर रहे थे और जब ये घड़ी आई है तो लगातार वहां पर मोदी मोदी के नारे लगते हुए नजर आ रहे हैं। बेहद अद्भुत ये नजारा। अब चुनाव में बेहद कम वक्त बचा है, 3 दिनों का वक्त बचा है। ऐसे में इस तरीके की तस्वीरें हम उछली हैं जब लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी शंखनाद करते हुए राजस्थान में नजर आ रहे हैं। और आज की तस्वीर इसीलिए भी खास है क्योंकि जयपुर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। ये पहला दौरा उनका जयपुर का और जबरदस्त उत्साह इस वक्त जयपुर वासियों में दिखाई दे रहा है। और ये उत्साह इस वक्त सड़कों पर आप देख सकते हैं जहां पर बड़ी संख्या में हाथों में बीजेपी के झंडे को लिए लोग पहुंचे हुए हैं। ना सिर्फ सड़कों पर बल्कि अगर आप नजर डालें आयुषी, छतों पर भी बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं और मोदी मोदी के नारे लगते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार दोनों तरफ किसी को नाराज ना करते हुए हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बेहद अद्भुत नजारा इस वक्त राजस्थान के जयपुर से ये सीधी तस्वीरें जहां पर हमारे कई सहयोगी भी अलग अलग जगहों पर डटे हुए हैं। जहां जहां से ये रोड शो, ये काफिला गुजर रहा है वहां पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं। खास तस्वीरें लगातार आपको दिखाते हुए जयपुर की 19 सीटों को साधने की कोशिश आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की जा रही है। जो बीजेपी के कैंडिडेट्स हैं उनके पक्ष में यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माहौल बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और अगले 2 दिनों तक ऐसी ही तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी क्योंकि कई और खास कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैं। तो बेहद अद्भुत ये नजारा और ये जादू है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आयुषी, जो बड़ी संख्या में इस वक्त सड़कों पर दिखाई दे रहा है या वहां पर भीड़ दिखाई दे रही है। और अगर कल की बात करें तो कल एक खास मैसेज भी प्रधानमंत्री की ओर से दिया गया। कल जब बीकानेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया उसके बाद उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से अपील की कि गंदगी न फैलाएं और जो गंदगी रोड शो के बाद हुई है उन्हें साफ भी किया जाए। और उसके बाद तुरंत पूरा का पूरा रोड साफ कर दिया गया। न सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी बल्कि खुद केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी हाथों में झाड़ू लिए सड़कों पर उतर गए और पूरे रोड को चमका दिया गया। आज भी देखना खास होगा कि क्या आज के रोड शो के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता का संदेश देते हैं। तो लगातार वहां पर जब हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं तो लोग यही कह रहे हैं कि अब की बार फिर से यहां पर बीजेपी की सरकार बनेगी, बीजेपी की सत्ता में वापसी होगी। अब देखना खास होगा कि जब 3 दिसंबर को नतीजे आते हैं तो जीत का सेहरा किसके सर पर सजता है। लेकिन ये तस्वीरें बेहद अद्भुत, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फूलों की बारिश हो रही है। लोग पीएम मोदी के साथ दूर से ही सही, चूंकि वो पास नहीं आ सकते, लेकिन सेल्फी लेने की भी कोशिश लगातार सेल्फी लेने की कोशिश उनकी ओर से की जा रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो और अब आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज रूम। हमारी सहयोगी प्रियंका प्रधानमंत्री मोदी के इस रोड शो पर नजर बनाए हुए हैं। प्रियंका, आपसे जानना चाहेंगे, अभी तक बीजेपी का जो चुनाव प्रचार राजस्थान के अंदर रहा है उसमें प्रधानमंत्री मोदी की भी पूर्व में कई रैलियां हुई और भी स्टार प्रचारकों ने जनता को संबोधित किया, लेकिन 4 किलोमीटर लंबा रोड शो प्रधानमंत्री मोदी का, यह अपने आप में कितना ऐतिहासिक माना जा रहा है और बीजेपी दरअसल इसे कितने बड़े मास्टर स्ट्रोक के तौर पर बुना रही है? बिल्कुल आस्था, हम कुछ बोले उससे पहले ये तस्वीरें आप देख लीजिए जहां पर बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ा और लगातार मोदी मोदी के नारे लगते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं कि कितना जोश वहां पर मौजूद लोगों में है। और विश्व विजेता, विश्व गुरु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा जाता है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैजिक देखने को मिल रहा है। जादू चारों ओर, जहां पर न सिर्फ सड़कों पर बल्कि घरों की छतों तक पर लोग लगातार पिछले कई घंटों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे थे। और अब वो वक्त जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
4 किलोमीटर लंबा रोड शो करते हुए लगातार आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, उत्साह दिखा रहे हैं। मोदी मोदी के साथ जय श्री राम के भी नारे लग रहे हैं और मास्टर स्ट्रोक के तौर पर इसीलिए भी इसे देखा जा सकता है आस्था, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो की शुरुआत उस जगह से की है जहां पर जयपुर ब्लास्ट हुआ था, सीरियल बम ब्लास्ट, जिसका लगातार बीजेपी की ओर से जिक्र भी किया जाता रहा है और इसे लेकर कांग्रेस को बीजेपी घेरती भी आ रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने ठीक तरीके से जांच नहीं की, जिसकी वजह से दोषी बच गए। तो माना जा रहा है कि आज इसे लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर हमलावर होने हैं। साथ ही साथ कई और मुद्दे हैं आस्था, जिन्हें लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर हमलावर हैं। फिर चाहे बात करें महिला सुरक्षा की, पेपर लीक की या फिर भ्रष्टाचार की, जिसे लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस को घेरते हुए नजर आ रहे हैं और अपने मैनिफेस्टो में भी इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए बीजेपी ने वादा किया है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे, पेपर लीक पर एसआईटी गठित कर जांच करवाएंगे। साथ ही साथ कई और बड़े वादे बीजेपी की ओर से किए गए हैं। आस्था, बिल्कुल, बहुत बड़े वादे बीजेपी की तरफ से किए गए हैं। जो संकल्प पत्र बीजेपी लेकर आई है राजस्थान में चुनाव जीतने के लिए, उसमें महिलाओं से लेकर किसानों से लेकर और यूथ तक सबको साधने की यहां पर कोशिश है। और फिलहाल तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पिंक सिटी जयपुर से। इस रोड शो की शुरुआत हुई है। कुल मिलाकर जयपुर की 19 विधानसभा सीटें जिस पर बीजेपी की नजर है और प्रमुख बाजारों में आज वाहनों की पार्किंग नहीं होगी। पूरी तरीके से बड़ी संख्या में पुलिस ने सुरक्षा प्रदान की हुई है। ट्रैफिक जाम से बचने के लिए भी एक वैकल्पिक रास्ता लोगों को दिया गया है। लेकिन इस बीच लोगों में कितना उत्साह है प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए, आप देख सकते हैं कि सड़क की दोनों तरफ भीड़ इकट्ठा है। प्रधानमंत्री मोदी भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। लोगों के मोबाइल फोन्स, कैमराज ऑन है, वो वीडियो बना रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का। पुष्प वर्षा प्रधानमंत्री मोदी पर की जा रही है। सर हो गया, बहुत दूर नहीं है, 25 तारीख को आने वाली 25 तारीख को जनता सबका फैसला ईवीएम में बंद कर देगी। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ने ही अपने अपने दांव चल दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का 4 किलोमीटर लंबा ये रोड शो है। अभी तक के चुनाव प्रचार में बीजेपी का जो सबसे बड़ा कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री का जो सबसे बड़ा कार्यक्रम है, वो यही है जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये रोड शो शहर के परकोटे में होगा। करीब 4 किलोमीटर लंबा ये रोड शो है और इस रोड शो की व्यवस्था को संभालने के लिए 2000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है और दोपहर 12 बजे से ही उसके लिए रूट डायवर्जन्स की शुरुआत हो गई थी। सोमवार रात को उसकी रिहर्सल भी की गई और आप देख सकते हैं कि किस तरह बीजेपी के झंडों से और जो तमाम चुनाव चिन्ह और उसके साथ साथ प्लकार्ड्स है उसे पाट दिया गया है। भगवा रंग की चादर सड़क के दोनों ओर लगी हुई है और उसी के बीच में प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो लोगों का अभिवादन कर रहे हैं, उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और लगातार वहां पर मोदी मोदी के नारों की गूंज सुनाई दे रही है, जैसा लगभग हर प्रधानमंत्री के रोड शो में देखने को मिलता है। प्रियंका हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। प्रियंका, बहुत सारे मुद्दे यहां पर बीजेपी जो है वो कांग्रेस सरकार के अगेंस्ट खड़ा करने की कोशिश कर रही है, जिसमें पेपर लीक से भी जुड़ा मामला है। जिस तरह पर्चे लीक हुए, सरकारी नौकरियों में भर्तियां अटकी लटकी, मंचों से बार बार इस बात का जिक्र किया गया। कोटा में जो आत्महत्या कर रहे हैं छात्र, उसको भी मुद्दा बनाया गया। तमाम स्टार प्रचारकों की तरफ से यह बात आगे रखी गई। भ्रष्टाचार का एक बड़ा मुद्दा है जो बीजेपी ने खड़ा किया है यहां पर कांग्रेस के खिलाफ। तो फिलहाल बिल्कुल कई सारे मुद्दे हैं बीजेपी के पास, जिन्हें बीजेपी इस बार चुनाव में भुनाने की कोशिश कर रही है। कई मुद्दे जिनका हम जिक्र करें अगर, तो एक लंबी फहरिस्त यहां पर बीजेपी के पास है। सबसे बड़ा मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर। बीजेपी लगातार ये कह रही है कि जब कांग्रेस की सरकार है तो कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों का भी लगातार आस्था जिक्र किया जा रहा है बीजेपी की ओर से और इस बार यह दावा भी किया गया है कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो एंटी रोमियो स्क्वाड बनाएंगे और लगातार महिला सुरक्षा को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर भी है। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम और मुद्दों पर नजर डालें आस्था, तो पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा लगातार रहा है, क्योंकि अगर इस बार हम बात करें तो कांग्रेस की सरकार में एक लंबी फहरिस्त है जहां पर पेपर लीक के मामले सामने आए
और इसमें कई बड़े अफसर्स के नाम भी शामिल रहे। और ऐसे में अब बीजेपी को एक बड़ा मौका मिल गया और बीजेपी का दावा है कि अगर हमारी सरकार आती है तो पेपर लीक के मामले पर भी हम जांच करवाएंगे और जो दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं बिल्कुल। और बीजेपी की तरफ से अपने संकल्प पत्र में इस बात को रखा गया है कि इसके लिए अगर सरकार आती है बीजेपी की तो एक एसआईटी बनाई जाएगी और एसआईटी से इस मामले की जांच करवाई जाएगी। लेकिन जब इस मुद्दे पर प्रियंका कांग्रेस को घेरा जाता है तो कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है कि नहीं, इसकी जांच चल रही है, हम दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, नकल रोकने के लिए सबसे मजबूत कानून हम लेकर के आए हैं, उसमें सजा की अवधि हमने बढ़ाई है। तो इस बात को इस तरह से कांग्रेस काउंटर करने की कोशिश करती है। लेकिन प्रदेश में भर्तियों की वास्तविक स्थिति क्या है, इस पर भी जाना होगा, इस पर भी बातचीत करनी होगी। बिल्कुल, ये जरूरी भी है क्योंकि अगर भर्तियों की हम बात करें आस्था, तो कांग्रेस ने आज ही अपना मैनिफेस्टो जारी किया है और घोषणा पत्र में ये वादा किया गया है कि 10 लाख रोजगार देंगे, 4 लाख सरकारी रोजगार हम लोगों तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है जिसे लेकर बीजेपी कांग्रेस को घेर भी रही है और सवाल यह है कि रोजगार देंगे कैसे, क्या इसे लेकर कोई खास प्लान तैयार किया गया है? क्योंकि पिछले 5 सालों पर अगर नजर डालें तो बहुत ज्यादा रोजगार निश्चित तौर पर कांग्रेस नहीं दे पाई है और पेपर लीक के बाद तो और ज्यादा इसे लेकर दिक्कत भी देखने को मिल रही है। ऐसे में अब लगातार सवाल यही है कि कांग्रेस ने वादे तो बहुत बड़े बड़े किए हैं, दावे तो बहुत बड़े बड़े किए हैं, लेकिन क्या कांग्रेस इन वादों को धरातल पर ला पाएगी? प्रदेश में जो महिलाओं के प्रति अपराध हुए हैं उनका भी मंचों से बार बार जिक्र किया जाता रहा है और कहा यह जा रहा है कि 2021 में जो दुष्कर्म का आंकड़ा है वो पूरे देश में राजस्थान में सबसे ऊपर है। एनसीआरबी के इस डेटा को बीजेपी कोट कर रही है और महिला सुरक्षा के लिए लगातार इस बात को कह रही है कि डबल इंजन की सरकार ही मुफीद है। तो लगातार रोड शो को हर एंगल से न्यूज 18 आपको दिखा रहा है। यह प्रधानमंत्री का रोड शो है, आप देख सकते हैं सड़क के किनारे बड़े बड़े कटआउट्स प्रधानमंत्री के लगे हुए हैं, दोनों तरफ से पुष्प वर्षा की जा रही है और प्रधानमंत्री मोदी भी अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं पूरी भीड़ का। और उत्साहित भीड़ उन्हें देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए, कैमरे में कैद करने के लिए तस्वीरें जगह जगह खड़े हुए पब्लिक दिखाई दे रही है। चाहे मकानों की छतें हो, सड़क के किनारे हो, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में आप देखिए ये एक सांस्कृतिक झलक भी है जो राजस्थान की प्रस्तुत की गई है। कालबेलिया डांस राजस्थान का मशहूर, यहाँ पर लोक कलाकार भी पहुंचे हैं और इस रोड शो में एक राजस्थानी झलक भी प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। तो कुल मिलाकर राजस्थान का जो रण है वो बहुत ही दिलचस्प हो चला है। एक तरफ कांग्रेस सरकार का यह दावा है कि कोई एंटी इनकम्बेंसी इस बार नहीं है, लेकिन बीजेपी मुद्दा बना रही है क्राइम अगेंस्ट वुमेन। इसके अलावा जो अपराध की घटनाएं हैं, हिंदुत्व का मुद्दा भी उठाया गया, राम मंदिर का जिक्र भी हुआ, पेपर लीक का जिक्र खुद प्रधानमंत्री मोदी ने किया और भ्रष्टाचार को भी उन्होंने अपनी जनसभाओं में मुद्दे के तौर पे एक बड़ा स्थान दिया। और ये वादा बीजेपी की तरफ से संकल्प पत्र में किया गया है कि यदि सरकार आती है 12वीं पास लड़कियों को स्कूटी दी जाएगी, परिवार की एक महिला प्रमुख सदस्य को हर साल एक राशि दी जाएगी और किसानों की जो निधि है, किसान सम्मान निधि, उसको भी बढ़ा करके देने का वादा बीजेपी कर रही है। इसके अलावा जो पेपर लीक मामला है उसकी जांच एसआईटी करेगी और दोषी चाहे जो हो, किस स्तर का हो और कहीं से भी जुड़ा क्यों ना हो, उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। ये बड़े वायदे बीजेपी की तरफ से किए गए हैं अपने संकल्प पत्र में। लेकिन दोनों ही पार्टियां, बीजेपी हो या कांग्रेस, कहीं ना कहीं अपनी अंदरूनी राजनीति के चलते भी चर्चा में बनी हुई है। कांग्रेस में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो घटनाक्रम हुए उसको लेकर भी बीजेपी चुटकी लेती है। तो बीजेपी के अंदर इस बार जिस तरह वसुंधरा राजे को साइडलाइन किया गया है, उनकी नाराजगी और मंच से दिए गए कई द्विअर्थी बयानों को भी सामने रखकर कांग्रेस उस पर पलटवार करती है। बहरहाल दोनों ही पार्टियां अपना अपना जोर लगा रही हैं और इस बीच 4 किलोमीटर लंबा रोड शो प्रधानमंत्री मोदी का आज पिंक सिटी जयपुर से लाइव आप देख रहे हैं।
तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं जयपुर से। ये सीधी तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 4 किलोमीटर लंबा रोड शो, जहां पर जयपुर की 19 सीटों को साधने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए, प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करते हुए, चेहरे पर मुस्कान लिए और लगातार दोनों हाथों से सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पूरा का पूरा इलाका इस वक्त भगवामय हो चला है। जय श्री राम की गूंज चारों ओर सुनाई दे रही है। तो मंदिर से इस रोड शो की शुरुआत की गई और लगातार ये रोड शो कई क्षेत्रों में आगे पहुंचते हुए दोनों रोड के अब बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ इस वक्त देख पा रहे हैं और मोदी मोदी के नारे लगातार लगते हुए। ये जादू है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि जब वो कहीं भी पहुंचते हैं तो कुछ ऐसी तरीके का नजारा सामने आता है जहां पर बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, सुनने के लिए पहुंच जाते हैं। तो ऐसा लग रहा है मानो सड़कों पर पूरा का पूरा जयपुर ही उतर आया और पूरे जयपुर वासी ऐसा लग रहा है कि अपने सारे काम छोड़कर इस वक्त सड़कों पर हैं। मोदी साथे राजस्थान, ये नारा इस बार दिया जा रहा है राजस्थान में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू यानी कि मैजिक एक बार फिर से चलते हुए नजर आ रहा है। 3 अलग अलग कैमरा एंगल से ये खास तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो, जहां पर मेगा रोड शो की न्यूज 18 राजस्थान कर रहा है मेगा कवरेज। 4 किलोमीटर लंबा रोड शो, अलग अलग जगहों पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं जो लगातार आपको खास और अद्भुत तस्वीरें दिखा रहे हैं। 3 दिन, महज 3 दिन का वक्त अब विधानसभा के चुनाव में बचा हुआ है और ऐसे में पूरी ताकत सभी पार्टियों ने झोंक रखी है। जहां एक और बीजेपी की ओर से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं, प्रत्याशियों के पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं, कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। मुद्दों का भी लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, वो बड़े मुद्दे चाहे पेपर लीक हो, महिला सुरक्षा हो, भ्रष्टाचार हो या फिर इसके साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर, जिस तरीके से लूट और हत्या के मामले राजस्थान में बढ़े हैं उसे लेकर भी बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। तो वहीं साथ ही साथ बीजेपी की ओर से लगातार कई केंद्रीय मंत्री भी राजस्थान का दौरा कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार राजस्थान पहुंच रहे हैं और चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। साथ ही साथ निर्मला सीतारमण की बात हो, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हो जो लगातार राजस्थान में ही हैं, साथ ही साथ जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी लगातार चुनावी रैलियां कर रहे हैं और प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। दमखम दोनों ही पार्टी की ओर से की जा रही है और माना जा रहा है कि इस बार कांटे की टक्कर रहने वाली है। 200 विधानसभा सीटों में 199 सीटों पर इस बार इलेक्शन होने वाले हैं। 25 को वोटिंग होगी और यही वो दिन होगा जब दोनों ही पार्टीज के फैसले ईवीएम में जनता कैद कर देगी, उनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी, जनता का फैसला होगा और 3 दिसंबर को जब नतीजे सामने आएंगे तो पता चलेगा कि इन रैलियों का, इन जनसभाओं का, इन रोड शो का कितना असर पड़ा है और जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं बीजेपी की ओर से उन मुद्दों से जनता कितनी प्रभावित हुई है, क्योंकि जनता जनार्दन है, आखिरी फैसला जनता को ही करना है। तो कांग्रेस भी बीजेपी से पीछे नहीं है। कांग्रेस का भी दावा है कि हम इस बार सत्ता में बरकरार रहेंगे, इस बार रिवाज बदल डालेंगे। आपको बताते चले कि राजस्थान में 30 सालों का रिवाज है। पिछले 30 सालों से ये कहा जाए कि एक परंपरा सी चली आ रही है कि कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी, यानी कि 5 साल कांग्रेस की सरकार रहती है तो उसके बाद सत्ता परिवर्तन होता है और बीजेपी की सरकार आ जाती है और ऐसा ही चलता आ रहा है पिछले 30 सालों से। लेकिन इस बार कांग्रेस का बड़ा दावा है कि इस बार हम रिवाज को बदल डालेंगे और इस बार सत्ता में कांग्रेस ही बनी रहेगी, यानी कि राज नहीं बदलने वाला इस बार। हालांकि वक्त बताएगा 3 दिसंबर को जब नतीजे सामने आएंगे तो ये पता चलेगा कि राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें खास हो जाती हैं, अद्भुत तस्वीरें जहां पर संस्कृति, कला और संस्कृति जो राजस्थान की परिभाषा है
उसका भी संगम देखने को मिल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के दौरान, जहां पर महिलाएं नृत्य करती हुई नजर आ रही हैं। चूंकि बीजेपी लगातार महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है, तो जरा फोकस महिलाओं पर डालते हुए आपको बताते चले कि पिछले कुछ दिनों में जब भी कोई केंद्रीय मंत्री राजस्थान पहुंचा है या खुद प्रधानमंत्री राजस्थान पहुंचे हैं या आज के रोड शो की बात कर ले अगर हम, तो महिलाएं बड़ी संख्या में अपनी हिस्सेदारी निभाती हैं। और आज भी राजस्थान की कई महिलाएं सड़कों पर अपने कामकाज को छोड़कर निकली हुई हैं। कई लोग ऐसे हैं जो पिछले 2 से 3 घंटे से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे थे, और अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके सामने हैं तो वहां पर माहौल देखते ही बन रहा है, जमकर मोदी मोदी के नारे लगते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में उनके बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी इस वक्त मौजूद हैं, जो सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो खुली जीप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए, और पूरा माहौल वहां पर इस वक्त भगवामय हो गया है। जय श्री राम के साथ साथ मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं। और अब की बार क्या खिलेगा कमल का फूल, ये है बड़ा सवाल। और कितना असर पड़ेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी सभाओं का, रोड शो का, जिस तरीके से वो कांग्रेस को घेर रहे हैं, उन मुद्दों का कितना असर पड़ने वाला है लोगों के बीच, ये वक्त बताएगा। लेकिन अभी अगर बॉडी गेस्चर की बात करें, बॉडी लैंग्वेज की बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो निश्चित तौर पर एक लीडर बड़ा ही उत्साहित हो जाता है जब इतनी बड़ी संख्या में भीड़ को देखता है, और एक कॉन्फिडेंस भी लीडर के चेहरे पर दिखाई देती है। और यही कॉन्फिडेंस इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर दिखाई दे रहा है। एक मुस्कुराहट लिए लगातार वो आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, और मानो एक जीत का कॉन्फिडेंस इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ चल रहा है कि इस बार राजस्थान में कमल खिलेगा। तो ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। आप भीड़ देखिए जरा, कितनी बड़ी संख्या में लोग इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए खड़े हैं। लगातार फूलों की बारिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर की जा रही है, और फ्लैश लाइट जलाकर यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोग जन समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री भी लगातार हाथ हिलाते हुए सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, कभी नमस्कार कर रहे हैं, कभी हेलो कर रहे हैं, और दूर से ही लोगों को निहारते चले जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो जयपुर की ये सड़कें आप देख रहे हैं, ये वो वक्त होता है जब लोग थक हार कर काम कर कर घर लौटते हैं, या घर की जो गृहिणियां होती हैं वो भी कामकाज में लगी होती हैं। लेकिन आज का दिन रोज से अलग है, आज का दिन ऐतिहासिक है, भव्य है, क्योंकि आज जयपुर में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और यही वजह है कि सारे कामकाज छोड़कर लोग आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक झलक के लिए सड़कों पर पहुंच गए हैं। तो तस्वीरें आप देखिए, लोगों में उत्साह देखिए, और सभी का जो लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं उनका दावा है कि प्रधान